मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि यह पल तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा देने वाला है। महादेव का संदेश तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाने और तुम्हारे शक्तियों को बढ़ाने वाला है, ताकि तुम हर चुनौती का सामना दृढ़ता और साहस से कर सको। जिस व्यक्ति ने कभी गलत नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यह बात तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन में गलतियां होना सामान्य है, लेकिन जो व्यक्ति उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है, वही वास्तव में सफल होता है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपनी गलतियों से घबराओ नहीं, बल्कि उन्हें अपने सीखने का माध्यम बनाओ। भीड़ हौसला तो देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। जीवन में हर कोई भीड़ का हिस्सा बन सकता है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो अपनी पहचान बनाते हैं, जो भीड़ से अलग हटकर अपने रास्ते पर चलते हैं। यही सच्ची सफलता है। अगर तुम सच्चे दिल से किसी चीज़ को चाहते हो, तो पूरी कायनात तुम्हें उसे दिलाने में लग जाती है। महादेव के आशीर्वाद से वह चीज़ तुम्हारे पास आएगी, बस शर्ते तुम अपने कर्मों और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहो। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। महादेव तुम्हें यह सिखाना चाहते हैं कि अवसरों का निर्माण तुम्हारे अपने कर्मों और विश्वास से होता है। जो व्यक्ति हमेशा अवसर की तलाश में रहता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो व्यक्ति अपने मेहनत और दृढ़ संकल्प से अवसर का निर्माण करता है, वही सच्चा विजेता है। महादेव कहते हैं, महानता कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। यह संदेश तुम्हें यह समझाता है कि असली महानता तब होती है जब तुम हर बार गिरने के बाद और भी ज़्यादा मजबूती से उठते हो। हार मानना विकल्प नहीं है, बल्कि तुम्हारी ताकत है कि तुम हर मुश्किल से निपट कर आगे बढ़ते हो। रियल एस्टेट और इंश्योरेंस के संदर्भ में भी यह संदेश लागू होता है। यदि तुम अपने भविष्य की सुरक्षा चाहते हो, तो आज से ही सही फैसले लेने शुरू करो। जैसे इंश्योरेंस तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा करता है, वैसे ही महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और सफल बनाता है। रियल एस्टेट में जैसे ज़मीन में निवेश करके भविष्य में बड़ा मुनाफा मिलता है, वैसे ही महादेव के प्रति सच्ची भक्ति और मेहनत तुम्हारे जीवन को संपन्न और सफल बनाएगी। जिस चीज़ से तुम्हारा इंटरेस्ट है, उसे करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। महादेव का यह संदेश तुम्हें प्रोत्साहित करता है कि तुम अपने सपनों के पीछे कभी भी कहीं भी लग सकते हो। यह तुम्हारी लगन और मेहनत है जो तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुएगा, बस शर्ते तुम अपने हर कर्म को सच्चे रखो। जीतने वाले आगे चीज़ें नहीं करते, बल्कि वही चीज़ें को अलग और बेहतर तरीके से करते हैं। तुम भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही अलग तरीके से जियो और हर संघर्ष को अवसर में बदल लो। जितना कठिन संघर्ष होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। महादेव तुम्हें इस बात को एहसास कराना चाहते हैं कि हर संघर्ष के बाद जीत का सुख अद्वितीय होता है।
अगर लोग तुम्हारे लक्ष्य पर हंस रहे हैं तो समझो तुम्हारा लक्ष्य और बड़ा है। ऐसे लक्ष्य ही जीवन में महानता लाते हैं। आज से अपने जीवन के हर फैसले में महादेव का आशीर्वाद मांगो और देखो कि कैसे तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुरक्षित हो जाता है। महादेव जी अपने हर भक्त की गहराई से सुनते और समझते हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और अद्भुत अवसर लेकर आएगा। अगर तुम उनके बताए मार्ग पर सच्चाई और समर्पण के साथ चलोगे, महादेव की शक्ति और कृपा को अनुभव करने के लिए हमें सिर्फ अपनी आस्था को मजबूत बनाना है और पूरे दिल से उनकी आराधना करनी है। आज महादेव जी का संदेश तुम्हें यह समझाने के लिए सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि उसमें आस्था और विश्वास का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर तुम महादेव जी पर पूरी तरह विश्वास रखोगे और उनके नाम का स्मरण करोगे तो तुम्हारे जीवन में बड़े से बड़े कार्य भी सरल हो जाएंगे। यदि तुम महादेव जी पे विश्वास करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में आज का भाग्यशाली अंक है 108, उसे टाइप करो। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव का आशीर्वाद सदैव उस पर बरसता है जो उनके नाम को सच्चे दिल से जपते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि महादेव तुम्हें वह शक्ति दें जो तुम्हारे जीवन में बड़ी सफलता और सुख समृद्धि लाए, तो आज ही उनके नाम का जाप करो और उनकी महिमा का गुणगान करो। अब वह समय है कि तुम महादेव जी की कृपा का अनुभव करो और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। अगर तुमने आज तक महादेव जी के चरणों में अपने दिल को समर्पित नहीं किया है तो आज ही वह दिन है जब तुम अपने हर कार्य में उनका नाम लेना शुरू करो, क्योंकि महादेव जी कहते हैं जो मेरा नाम का स्मरण करता है वह कभी हारता नहीं। तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि की राह में आज महादेव जी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि तुम अपने दिल से डर और संदेह को निकालकर पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुम्हारे मन और आत्मा सख्त है तो तुम्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। महादेव जी तुम्हारे जीवन में जो अच्छा बदलाव लाते हैं उसका संदेश पहले ही तुम्हारे चारों ओर है। जब भी तुम 108 और 111 जैसे भाग्यशाली अंक देखते हो तो समझ लो कि महादेव जी तुम्हें संदेश दे रहे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। यह अंक केवल संख्या नहीं है बल्कि यह तुम्हारे लिए महादेव का संकेत है। मतलब आपको बात बात पे रोना आ रहा है, अब इसके लिए तुम्हें परे नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपनी जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज़ को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम अपने कार्य छोड़ देना है। तुम्हारी देव जी तुम्हें नहीं दिख रही है। जब इस बार मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हें यह नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें यह ज़रूर दिख रहा है कि तुम्हारे पैर में 100 कांटे चुभते हैं। तो यह तुम निश्चित कर लो,
आज यह निर्णय ले लो कि तुम्हें उसी पर खड़ा रहना है या इस बार आकर मेरे साथ चलना है। अपनी कामयाबी का रास्ता मेरे साथ देखना है। यह तुम्हें निर्णय लेना ही पड़ेगा। यह निर्णय ले लो, और अगर इस निर्णय ले लिया है तुमने तो फिर मत रुको। फिर अपने पैरों से कांटों को मत देखो। उनका कांटों को मैं खुद निकाल दूंगा। जब तुम मुझ पर तक चलकर आओगे, रास्ते आसान नहीं होते। बस उन रास्तों को मत देखो, मंजिल को देखो। मंजिल आसमान लगने लगेगी। जब दुख देखोगे, सिर्फ कांटे देखोगे तो कांटे ही दिखेंगे। जब ऊपर सिर करके मंजिल को देखोगे तो सिर्फ मंजिल दिखेगी, तब कांटे नहीं दिखेंगे। जब दर्द महसूस भी नहीं होगा उस रास्ते पर कठिनाइयों में, हमेशा याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ और चलते चले मेरे पास इस बार चले जाओ। मेरे साथ आकर खड़े हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत परेशान हो। जैसे जैसे समय गुजरेगी तुम्हारी परेशानियाँ और बढ़ने लगी, और फिर कुछ समय में तो तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने अपने बुरे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे साथ पिछले साल में हुआ। इतना अपमान सहना पड़ा तुम्हें। उसके बाद से ही परिस्थितियां बहुत खराब होने लगी। चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकलने लगी। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तुम्हारे परिवार में कलेश बढ़ने लगा। तुमने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे परिवार की बातें बाहर न जाएं, पर तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे परिवार के झगड़े लोगों के सामने आए। वह सब कुछ देखा तुमने जो किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए था, और तुम्हें चेतावनी पहले से दी गई थी कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा चल रही थी। पर तुम्हारे लग जाने के बाद भी परिस्थितियां हमेशा खराब होती चली गईं। पर मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है उस समय तुमने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया और जो निर्णय लिया, वह शायद तुम्हें कुछ भी प्रतीत ना हो रहा हो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि महादेव जी, मैं बहुत परेशान हूँ, कि मैं खराब हूँ। लेकिन अगर तुमने तब हिम्मत नहीं दिखाई होती, तुमने साहस खो दिया होता, तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में गिरने वाले थे, जिसके बाद तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुमने अभी तक जो कुछ भी चाहा वह तो कुछ नहीं है। तुम्हें लिए कितना बड़ा दलदल बनाया गया था, जिसमें से बाहर निकलना असंभव था। मेरे बच्चे, पर तुमने उस समय बहुत हिम्मत दिखाई और अपनी सूझबूझ से कुछ निर्णय लिया है, जिसकी वजह से तुम बच गए। मेरे बच्चे, तुम मुझे मानते हो तो हाँ लिखकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मुझे पता है तुम्हारे जीवन का माहौल, परिस्थितियाँ अभी भी ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह जीवन भर तुम्हें दर्द देगा। एक हाँ बन गया है तुम्हारे दिल में
उस बातों को जो कभी नहीं भरेगा मेरे बच्चे। पर तुम यह मत देखो कि तुम अभी क्या कह रहे हो, तुम्हें कितनी पीड़ा मिल रही है। तुम यह सोचो तुमने कितना दर्द मिला, क्योंकि जो दर्द मिलने वाला था, जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए रचा गया था, यह दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है। तुम बहुत बड़े खाई में गिरने से बच गए मेरे बच्चे। और जैसे तुम्हें उस मुसीबत का अंदाज़ा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका भी अंदाज़ा नहीं है। तुम्हें तुम्हारी हिम्मत की सराहना सबने की मेरे बच्चे। तुमने कठिन से कठिन समय में भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, हमेशा खुद को संभाल कर रखा है। एक वक्त पर तुम्हें खाना बना तक छूट गया, पर तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने जो भी कहा वह सही नहीं था मेरे बच्चे। वह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहिए। और तुम्हें हमेशा यही लगता है कि महादेव जी इन समस्याओं का कोई हल नहीं है, और तुम्हारी महादेव जी हर समस्या का समाधान करेंगे। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो मेरे बच्चे। अध्यात्म सिर्फ नहीं होता है कि तुम दिन रात घुटकर घंटों घंटों तक पूजा कर रहे हो। तुम्हारे भीतर एक अध्यात्म रहा है इंसानियत का। तुम कभी चाहकर किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, सोचते भी नहीं हो किसी और को तकलीफ़ पहुंचाने का। तुम कर्मों पर बहुत यकीन रखते हो। तुम्हें हमेशा यह लगता है कि मैं जैसा कर्म करूंगा मुझे वह फल मिलेगा। अगर मुझे किसी से दुख दिया है तो उसके कर्मों का फल उसे ज़रूर मिलेगा। पर फिर भी पिछले कुछ सालों में तुमने अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान तक को कुर्बान कर दिया। तुम इतना नीचे झुक गए कि तुम्हें नहीं गलत कुछ नहीं देखा मेरे बच्चे। तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया और अपने परिवार की इज्जत नहीं जाने दी। अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर वह संभव काम किया जो तुम कर सकते थे। घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं हुई, बहुत सारे रिश्ते टूटे। तुम्हारे पिछले कई सालों में बहुत लोगों का असली चेहरा तुम्हें सामने आया। तुमने बहुत कुछ खोया है, पर तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई व्यर्थ नहीं गई है मेरे बच्चे। तुम्हें उससे बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो तुमने खोया है। तुम्हारे जीवन का वह पूरा पड़ाव तुम्हारे जीवन में क्या सकारात्मकता लेकर आया है, उस बात पर ध्यान दो। अब तुम इतने चाहती हो गए हो कि अब तुम्हें कोई नहीं मिला सकता है मेरे बच्चे। अब तुम्हें कोई डुबा नहीं सकता है, कोई फिर से साथ इतना बड़ा ख्याल नहीं कर सकता है। तुम्हारे अपने अब तुम्हें धोखा नहीं दे सकते हैं। तुम्हें सबका असली चेहरा पता है, सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें तो उस बातों से सबक लेकर आगे आना चाहिए। भविष्य की योजनाओं बनाओ ना कि पीछे बीते हुए अतीत के बारे में सोचकर अपना समय व्यर्थ करो। जब तुम उस समय पर जीत हासिल कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकोगे हो। तुम्हारा लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है मेरे बच्चे। आज वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में जांच पड़ताल कर रहा था
वह अपने फ़ोन में तुम्हें लेकर कुछ चीज़ें देख रहा था और वह यह जानना चाहता था कि अब तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। उसे बहुत उत्सुकता है यह जानने की कि तुम अब क्या कर रहे हो। वह तुम्हें जानने वाला है, तुम्हारे दोस्तों से भी तुम्हारे बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से तो तुम्हारे बारे में कोई जानकारी उसे मिल जाए। उसकी हालत बहुत ख़राब हुई पड़ी है मेरे बच्चे, और वह कुछ दिनों से तुम्हारे अलावा कुछ और सोच ही नहीं रहा। सोते उठते बस उसके दिमाग में तुम्हारा ही ख्याल आता है। उसका दिल यह जानता है कि तुम अब उससे पहुंच से बहुत बाहर हो चुके हो। अब तुम्हें एक बहुत मजबूत व्यक्ति बन गए हो, जिसे किसी के सहारे की, किसी के साथ की, किसी से प्रेम की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।